हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पल क्लासेस। आज हम टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। और आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 162 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 162 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 8 दूनी का 16, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो 27 बार में, 3 से 29 27, तितली का 9 और 3 एकम 3। उसके बाद हम इसका जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा बन जा रहा है और ये 2 3 का जोड़ा बन जा रहा है। अब ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास एक और 2 होता, यहाँ पर एक और 2 होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। तो जब सबका जोड़ा बन जाता तो हमारा एक पूर्ण वर्ग हो जाता। तो हमारे एक 2 की कमी है, तो अब गुणा करना है। तो अगर हमारे पास एक और 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारी 2 की कमी पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 हो जाएगा। और अगर हमसे कहता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर भी हमारा वही आंसर होगा। क्योंकि हमारे 1 2 हमारा एक्स्ट्रा है, इन दोनों का तो जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन 1 2 हमारा एक्स्ट्रा है। तो भाग करने में अगर हम इस 2 को हटा दें तो हमारा इन दोनों का तो जोड़ा बन गया है। तो अगर हम इस 2 को हटा दें तो भी हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस 2 को हटाने के लिए हम 2 से इसको भाग करेंगे। जैसे क्या गुणा करना है 162 में, अगर हम 2 से गुणा करें तो हमारा आंसर आएगा 324। ये 18 का वर्ग है। और अगर 162 में हम 2 से भाग करें तो यहाँ पर होगा 81। ये 9 का वर्ग है। ठीक है, तो जब भी कहे कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी हमारा आंसर वही होगा। और अगर किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तब भी हमारा आंसर वही होगा। यानी जब वर्ग में कहे गुणा करने को या फिर भाग करने के लिए, तो हमारा आंसर एक ही होता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। 2028 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 0 उतरेगा, 14 दूनी 28, 2 से कटेगा 5 दूनी 10, 0 और 7 दूनी का 14। फिर अभी 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हासिल गया 2, 36 18 हासिल गया 2, 29 27। अब 169 जो है वो 13 से कटेगा, 13 से 13 बार में और फिर ये 13 से 1 बार में। ठीक है, तो अगर हम इसको गुणा के रूप में लिखे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 होगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जा रहा है, 13 का जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर वर्ग में चाहे भाग करने के लिए कहे, छोटी से छोटी संख्या से भाग करने के लिए कहे या छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने के लिए कहे, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता वही हमारा आंसर होता है। क्योंकि अगर गुणा करना होगा तो हम अगर 3 से ही गुणा करेंगे, अगर हम इसमें 3 से गुणा करें तो इसका जोड़ा बन जाएगा। तो अगर सभी का जोड़ा बन जाएगा तो यानी हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और अगर भाग करने के लिए कहे तो 3 से अगर हम भाग करेंगे तो ये जो हमारा 3 है ये हट जाएगा। भाग करने से ये 3 है ये 3 हट जाएगा। तब हमारा 2 का जोड़ा बन जाएगा, 13 का जोड़ा बनेगा, तब भी हमारे ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको भाग करके भी दिखा देती हूँ। अगर हम 2028 में 3 से भाग करेंगे तो 36 18 हासिल गया 2, 22 हो जाएगा। तो 17 का 21 हासिल गया 1, 18 36 18, 676 आ जाएगा, जो कि 26 का वर्ग है। यानी अगर वर्ग में हमसे छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने के लिए कहे या छोटी से छोटी संख्या से भाग करने के लिए कहे, हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए।
यहाँ पर हमारा घन बनने के लिए कह रहा है, तो इसको भी पहले हम उसी तरह से कर लेंगे। 675 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 5 तिया 15। फिर ये सॉरी यहाँ पर हमारा 3 दूनी का 6 और ये, अब फिर 3 से कटेगा, 17 का 21, 8 गया 1, 5 तिया 15, 3 से 25 तिया 75। और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 5 5 25 और 5 एकम 5। तो इसको हम पहले गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब देखिए हमारे यहाँ पे घन बनने के लिए कह रहा है, तो घन के लिए हम 3 3 पर जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। वर्ग के लिए 2 2 पर और घन के लिए 3 3 पर। तो हमारा ये 3 पर जोड़ा बन गया। अब इसमें हमारा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो चूँकि हमसे गुणा करने के लिए कह रहा है, तो हम देखेंगे कि हम किस संख्या से गुणा करें कि इस 5 का जोड़ा बन जाए। तो हमारे पास 2 5 है और हमें 3 5 का जोड़ा बनाना है, यानी 1 5 की कमी है। अगर हमारे पास एक और 5 यहाँ पर होता तो हमारा 5 का भी पूरा जोड़ा बन जाता, तो ये पूरा घन हो जाता। यानी जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 5 की कमी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5। और अगर कह देता कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 5 तो अभी हमारा पे है नहीं, इतना हमारा है। तो अभी इसमें क्या करते हैं कि हमें जब भाग करने के लिए कहता, तो हम जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है बस हम वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2 5 हमारा है, तो 5 5 25। तो भाग करने के लिए कहता तो 25 हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि अगर हम 25 से भाग करेंगे तो ये जो 5 है ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 × 3 × 3। तो ये एक जोड़ा है, तो इसका ये हमारा घन बन जाता। तो ये वर्ग की तरह, जैसे कि वर्ग है तो वर्ग में चाहे गुणा करने के लिए कहे चाहे भाग करने के लिए कहे हमारा आंसर एक ही होता है, लेकिन घन में वैसा नहीं होता। गुणा करने के लिए कहे तो आंसर अलग होता है, भाग करने के लिए कहे तो आंसर अलग होता है। भाग करने के लिए कहे तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा और उसका हम गुणा कर देंगे। और अगर गुणा करने के लिए कहे तो जोड़ा बनने के लिए जितने अंक की कमी है उतना हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखिए इसका भी पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3600 2 से भाग करेंगे तो 18 दूनी का 36 और ये 2 0 उतर जाएगा। 2 से 9 दूनी का 18, 2 0। 2 से 4 दूनी का 8, हाथ से गया 1, 5 दूनी का 10 और 1 0। 2 से 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, हाथ से गया 1, 5 दूनी का 10। 3 से 17 का 21, हाथ से गया 1, 5 तिया 15। 3 से 3 दूनी का 6, हाथ से गया 1, 5 तिया 15। 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि कितना का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर हम घन है हमारा, तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये जोड़ा बन गया। अब हमारा 1 2 बच गया, 2 3 बच गया और 2 5 बच गया। अब इसमें 3 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हमसे पूछा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करें। तो जब ये विभाजित करने के लिए कहेगा यानी भाग करने के लिए कहेगा, तो जोड़ा के अतिरिक्त जितनी भी संख्या बचेगी वो उसका आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये 2 का तो जोड़ा बन गया। अब ये जो है इतना, ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसका हम आपस में गुणा कर देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसके गुणनफल के बराबर 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो जितना आंसर आएगा उसी संख्या से हम भाग देंगे जब इसमें 3600 में, तो हमारा भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। क्योंकि इससे हम गुणा करेंगे, देखिए इसका पहले हम गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 36 18, 18 5 90 और 9 5 45 और 1 0 बढ़ जाएगा 450। तो अगर हम 3600 में 450 से जब भाग करेंगे तो ये जितनी संख्या है ये पूरी हट जाएगी और ये जो जोड़ा बचेगा ये हमारा पूर्ण घन होगा। तो अगर हम इसमें 450 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल
पूर्ण घन बन जाएगा। हमें ये नहीं डरना है कि 450 इतना ज़्यादा होगा, नहीं, बस हमारा हम देख रहे हैं कि इतने का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो हम इसका गुणा कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इतना ज़्यादा अंक होगा, उससे हमें नहीं सोचना है। और वही अगर हम कहता कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, अगर गुणा करने के लिए कहता किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करते कि 2 का तो ये जोड़ा बन गया है, अब हमारा 1 और 2 अकेले हैं, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें और 2 की ज़रूरत है, 3 का जोड़ा बनाना है। 1 और 2 हमारे पास है तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें और 2 की ज़रूरत है, तो ये 2 2 2 और 2 3 है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 3 की ज़रूरत है, तो 1 3 और 2 5 है। 5 का जोड़ा बनाने के लिए भी हमें 1 5 की ज़रूरत है, तो 1 5। अब हम इसका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी का 4, 4 ते 12, 12 5 60, यानी 3600 में अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 450, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।